दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमाग जो है वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह चलता है। वो कब किस वक्त क्या सोच रहे होते हैं ये किसी को भी पता नहीं लगता। पूरी दुनिया में इस समय उनके जैसा वर्ल्ड लीडर कोई भी मौजूद नहीं है। और अब दोस्तों, भारत ने एक और कारनामा कर दिखाया है। ये कारनामा सिर्फ मोदी जी ही कर सकते थे। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका में जो इस समय हालात हैं वो हम सब लोग जानते हैं। और दोस्तों, पूरी दुनिया में लगी पाबंदियों के बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत भेजे हैं 65,000 टन के राहत सामग्री श्रीलंका की मदद के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो श्रीलंका जहां पहले हर पल चीन की तरफ झुकता जा रहा था, वहीं दोस्तों अब वो भारत के सामने सर झुकाए खड़ा है। इसके बारे में दोस्तों आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त भारत की छवि बिल्कुल बदल चुकी है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से दुनिया के ताकतवर देशों में भारत का नाम भी शामिल हो चुका है। हर एक क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि दुनिया भारत के साथ जुड़ना चाहती है। चाहे वो अमेरिका हो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर कोई भी अन्य बड़ा देश हो, हर कोई पीएम मोदी के भारत के साथ जुड़ना चाहता है। ये वो भारत है जो अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता है तो वहीं अपने दोस्तों पर आए संकट में मदद करने से पीछे नहीं हटता। यही वजह है कि श्रीलंका लगातार अब भारत की तारीफ करते नहीं थक रहा है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की मदद की है। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका इस वक्त भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यहाँ पर तेल, राशन और दवा से लेकर लगभग हर चीज़ों की दामों में भारी बढ़ोतरी हो गई है। आज़ादी के बाद से इतिहास में पहली बार श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ी है। हाल के सालों में इन देशों में चीन ने तेजी से विस्तार किया है। ऐसे में जिन जिन देशों को चीन ने लालच दिया है वो देश उसकी कर्ज जाल में फंसते जा रहे हैं। अमेरिका ने भी चीन पर आरोप लगाया है कि बीजिंग कर्ज कूटनीति के जरिए विकासशील देशों को चीन पर अधिक निर्भर बना रहा है। पिछले एक दशक में चीन दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी लेनदार बन गया है। श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत पर चीन चुप्पी साधे हुए है और अब इन्हें कर्ज देने से भी पीछे हट रहा है। लेकिन इसी श्रीलंका को भारत अब लगातार मदद कर रहा है। जब श्रीलंका के लिए उम्मीद की सारी किरणें डूब गई थी तो ऐसे में भारत उसके लिए एक वरदान बनकर सामने आया है। तेल से लेकर खाद्य पदार्थों के साथ ही दवाओं को भेजकर भारत अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की मदद कर रहा है। श्रीलंका को अब भारत 65,000 टन यूरिया की तत्काल सप्लाई करने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूरिया पर लगाई गई पाबंदी के बाद भी भारत ने ये फैसला लिया है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। भारत ने 65,000 टन यूरिया की तत्काल आपूर्ति के लिए श्रीलंका को भरोसा दिलाया है। इसका इस्तेमाल धान की खेती में किया जाएगा। नई दिल्ली स्थित श्रीलंकाई उच्चायुक्त मिलिंदा मोरोगोडा ने उर्वरक सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदी के साथ मुलाकात में उर्वरक का मुद्दा उठाया। इस दौरान चतुर्वेदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत जल्द ही श्रीलंका को 65,000 टन यूरिया की आपूर्ति करेगा। श्रीलंका के उच्चायोग ने एक संदेश में इस मदद के लिए भारत को धन्यवाद देते हुए कहा कि फसलों के चालू सत्र के लिए यूरिया की आपूर्ति करने का फैसला भारत ने यूरिया आपूर्ति पर लगाई पाबंदी के बावजूद लिया है। इसके पीछे श्रीलंका को धान की खेती वाले यात्रा सत्र में तत्काल मदद पहुंचाने का उद्देश्य है। इस कदम के लिए श्रीलंकाई उच्चायुक्त ने चतुर्वेदी के प्रति आभार जताया और यूरिया सचिव ने कहा
कि ये फैसला पड़ोसी पहले ही भारतीय नीति के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यूरिया की इस खेप को जल्द से जल्द श्रीलंका पहुंचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस बैठक में दोनों ही अधिकारियों ने भारत की तरफ से श्रीलंका को दी गई ऋण सुविधा के तहत रासायनिक उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की। यानी कि दोस्तों, भारत श्रीलंका की इस मुश्किल घड़ी में उसका बढ़ चढ़ कर साथ दे रहा है, जबकि चीन जैसे धूर्त देश हाथ खड़े कर चुके हैं।